Road to success goes through failures. You might have heard it thousands of times since your childhood and till date, but you might be still clueless about it. So take a pause from your scrolling and listen to the next what I am telling you. See, every success requires a big amount of sacrifice and a good amount of clarity. ये कोई चुटकी बजा के करने वाला काम नहीं है और कोई इमोशंस के ऊपर राइड करके करने वाला भी काम नहीं है, क्योंकि इमोशंस भी 2-5 मिनट रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो फिर आपको करना क्या है, क्लैरिटी कैसे बनानी है? तो सिंपल सा फंडा है, क्लैरिटी बनाने के लिए ही आपको फेल होना पड़ेगा और फेल इंटेंशनली होना पड़ेगा। फेलियर से आपको सीखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा और जितना जल्दी सीखोगे उतना ही कम फेल होगे और उतनी ही जल्दी सक्सेस हो जाओगे, उतनी ही जल्दी क्लैरिटी आ जाएगी। वो इंटेंशनली फेल होना सीखना पड़ेगा। सपोज करो आपको कोई भी काम करना है, उस काम को करने के लिए 5 छोटी छोटी स्टेप्स लगती है, उसके बाद वो काम सक्सेसफुल हो जाता है। तो उन 5 स्टेप्स को एक बार किसी पीस ऑफ पेपर पे लिख लो। अब उन 5 स्टेप्स के अंदर एक एक स्टेप्स को उठाओ, उनके अंदर छोटी छोटी सब स्टेप्स बनाओ और जितने टाइप की उन स्टेप्स में फेलियर्स हो सकती है ना, उन सबको क्रिएट करो इंटेंशनली। सोच सोच के उधर अनसक्सेसफुल स्टेप्स क्रिएट करो, उनको एग्जीक्यूट करो, उनको सीखो, उनको कॉन्शियसली उनको करो। उससे आपका होगा क्या, आपका ब्रेन उस टाइम पे सबसे ज़्यादा सीखता है। देखो दुनिया में क्या किया जा सकता है, इसकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या नहीं किया जा सकता है ना, उसकी एक बहुत छोटी सी चेकलिस्ट होती है। उस चेकलिस्ट को बहुत जल्दी से जल्दी कवर कर लो। एक ही इटरेशन में उन सारी गलतियों को इंटेंशनली कर लो, जिससे कि आपको फेलियर्स मिल सकती है। उससे आपका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों ब्रेन अलाइन हो जाएंगे और आपको इंटेंशनली पता रहेगा कि क्या क्या करने से फेलियर्स होती है। तो आपका दिमाग बार बार रिवोक भी नहीं करेगा, रिबेल भी नहीं करेगा जब आप उस काम को सही तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आपको गलत स्टेप्स कैसे कैसे होते हैं और क्यों होते हैं इसका पूरा इन एंड आउट पता है। ठीक है, अब आपको कोई क्लैरिटी नहीं चाहिए, कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं चाहिए अपने आप को ट्रैक पे रखने के लिए। आपको ये पता है कि गाड़ी कैसे ट्रैक से बाहर जाती है, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। जब आपने एक बार में वो पता कर लिया ना, 1 इटरेशन, 2 इटरेशन, 3 इटरेशन, एग्जीक्यूट करो, फेलियर्स को एग्जीक्यूट करो और जानो कि कैसे फेलियर्स एग्जीक्यूट होती है और उन सारे फैक्टर्स को हटा दो। और उसके बाद जो बच गया ना, वो रोड मैप सक्सेस के लिए ही जाएगा बाय डिफॉल्ट। सी, फेलियर्स की रूल बुक अगर आपके दिमाग में लोडेड है, हैंडी है, ठीक है, तो ये आपकी सक्सेस के लिए पूरी गाइडलाइंस सेट करती है। ठीक है, और क्या होता है, जब आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन अलाइन हो जाते हैं तब और क्या होता है, आपको पता है भाई, बहुत अच्छे से पता है कि क्या गलत है क्या सही है। और जब दोनों ब्रेन्स का अलाइनमेंट होता है तभी तो आप सक्सेस की डायरेक्शन में अनस्टॉपेबल हो पाते हो। तो इट्स लाइक रियली वेरी सिंपल फॉर्मूला। कठिन से कठिन टास्क को ब्रेक डाउन करो, उसमें क्या क्या फेलियर्स हो सकते हैं उनको एग्जीक्यूट करो, उनको समझो, पूरी एक साइंस की तरह उस चीज को स्टडी करो और फिर उनके अगेंस्ट पूरा एक्शन आइटम बनाओ। इट इज गोइंग टू बी अ फुल प्रूफ प्लान फॉर यू टू गेट सक्सेस।